ये जगह का नाम है कार्दो शिवलिंग। अगर आप लोकल से पूछ के आओगे तो ना, शिवलिंग बोलने से भी आपको पहुंचा तो देगा, बट अब बेटर कार्दो शिवलिंग बोलने से आपको डायरेक्ट यहाँ पहुंचा देगा। तो हम भी पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे बड़ा शिवलिंग, और एट द सेम टाइम देखिए बारिश भी हो रहा है। मतलब भगवान जी को सही समय पे हम आए हैं, तो यू नो लाइक वाह, काफ़ी शांति लगता है। तो जाके हम बाबा जी से मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देगा आपको, देखिए डोनेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0, वेल डन, काफ़ी अच्छा बात है। तो चलो जाके यहाँ पे नक्शा देखते हैं हम, मैप। कुछ इस तरह से ये टेम्पल, अच्छा बड़ा एक प्रोजेक्ट होने वाला है, तो इन फ्यूचर ये टेम्पल कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। वाह, यहाँ पे इतना बड़ा सा हुआ है बोल के आज ही पता चला यार। हाँ, किसी को शायद पता नहीं है ना, तुम बोला जब तभी पता चला। तो हाँ जी, मैं फाइनली दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे है बाबा जी। बाबा जी दर्शन। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ का थोड़ा काफ़ी अंधेरा है, रुकिए। तो ये आप यहाँ से कब से हो? यहाँ 2009 से। 2009 से आप हो ना जी। तो और ये उत्पन्न कैसे, आप थोड़ा डिटेल्स में बता पाएंगे क्या लोगों को? तो बता पाएगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग नहीं है। नहीं, नेट में अगर आप ढूंढते हो तो नेचुरल जो, मतलब नेचुरली जो उत्पन्न होता है ना, नेट में थोड़ा थोड़ा गलती दे देता है। ओके। वो सबसे पहला बात, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शिवलिंग। ओके। दुनिया का सबसे बड़ा बोलने से आपका रसिया महाद्वीप में है, वो 300 फीट का शिवलिंग है। ये कितना फीट का है? 25 फीट। 25 फीट का, नहीं 25 फीट का, हाँ, 25 फीट। 25 फीट। वो आपका 300 फीट का शिवलिंग है, ऐसा हम लोग का ग्रंथ में दिया हुआ है। 300 फीट बहुत विशाल होता है। तो वो रसिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में नहीं। स्वयंभू है वो भी, ये भी स्वयंभू है। स्वयंभू बोलने से प्राकृतिक आप समझ सकता है, अपने आप से स्वयं उत्पन्न हुआ जी। वैसा इसका आपको 2004 में ये मिला था सावन मास में। सावन मास बोलने से हिंदी कैलेंडर का एक महीना है, आधा जुलाई और आधा आपका सावन शिव का जब नहीं, मैंने सुना था बाबा जी, एक चीज़ आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब ना किसी के दिमाग पे या किसी पे मतलब कहीं लिखा था बोलते हैं ना, लिखा हुआ है ये आपको शिव महापुराण में। अच्छा हाँ। शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि एक समय में भगवान शंकर इसी स्थान पे विष्णु और ब्रह्मा को दर्शन दिए थे बहुत समय पहले। हाँ। और उन्होंने उन दोनों को बताया था कि जिस स्थान पे तुम लोगों ने मेरा दर्शन किया है, ये स्थान भविष्य में अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। हाँ। ऐसा शिव महापुराण में है। और अच्छा। मेरा खम्भ रूपी लिंग यहाँ पे होगा। लोग यहाँ पे जो भी पूजा पाठ करेंगे उनका जो भी मनोरथ होगा वो सिद्ध होगा, ऐसा वर्णन शिव महापुराण में। अच्छा। तो वो तो पौराणिक हो गया, कथा तो बहुत लंबा है, लेकिन आप शॉर्ट में पूछा है तो हम शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु को यहाँ पे दर्शन दिए थे। अच्छा, ये मिला कैसे पता चला कि यही वो शिवलिंग है बोलने से, ये भी ये एक अच्छा क्वेश्चन। पहले आपका ये तो घना जंगल था, बहुत घना जंगल था। शिवलिंग भी आपका ऊपर का ही जो शिवलिंग का 5-7 फीट का हिस्सा है वही दिखता था, बाद बाकी मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे कैंप लगा के आपको क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी काट के कोयला वोयला बनाने का काम करते थे, तख्ता बनाने का काम करते थे। तो उसी में से एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम सुब्बा था, वो यहाँ पे पेड़ काटने आया। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ना, इसके ठीक थोड़ा पीछे एक पेड़ था, बहुत विशाल पेड़ था। अच्छा। और उसका झुकाव पूरा शिवलिंग के ऊपर था, अगर काटते तो इसी पे गिरता। अच्छा। तो उस व्यक्ति ने उस पेड़ को काटा है तो वो इसमें नहीं गिर के विपरीत दिशा में गिर गया। अच्छा। तो इससे उसको बहुत भय हो गया, डर हो गया। उसके बाद यहाँ से जाके अपना साथी लोग को बताया, साथी लोग आए देखने के लिए। तब इसको वो लोग जो ऐसा मिट्टी के बाहर था, क्योंकि घना जंगल है ना, तो इसके अगल बगल में छोटा छोटा झाड़ जंगल ऐसे पेड़ वो लोग साफ किए हैं। साफ करने से ये आकृति वो लोग को पूरा नजर आया है। तो इस शिवलिंग जो आपका 3 तरफ से ना पहाड़ से दबा हुआ था, इस तरफ का जो हिस्सा है जहाँ से गणेश जी को आप देखेंगे वो मिट्टी के बाहर था, शुरू से ही मिट्टी के बाहर था। अच्छा। ऐसा पहाड़ ऐसा तिरछा में था, जैसे वो माला आप देख रहे हैं ना, उसी तरह से पहाड़ भी था। ये सामने जो पहाड़ है ना दबा हुआ था। तो जब गणेश जी का आकृति वो लोग को दिखा, माला वो लोग को दिखा, तो वो लोग को ऐसा अनुमान हुआ कि ये तो कोई दिव्य आकृति है, पेड़ भी इसका ऊपर नहीं गिरा। तब वो लोग ने यहाँ से जाके जमीन मालिक को बताया, हापुली में जिसको जान पहचान था वो लोग को बताया। लोग आने लगे देखने के लिए। तो जब लोग आए तो वही जो शिव महापुराण का मैं आपको बात बताया हूँ ना, वो उन लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है वो ग्रंथ, उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा उल्लेख शिव महापुराण में है।
उसके बाद से लोगों का यहाँ पे आस्था हो गया, तब से यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। ये आपको 2004 सन का बात है। 4 साल का बात जी है ना। जी। तो यहाँ पे लोग तो काफ़ी आते हैं ना, हाँ, लोग आते हैं जैसे छुट्टी का समय होने से, जैसे आज संडे है। जैसे हाँ संडे और सोमवार को आते हैं, हाँ। और सावन मास में महाशिवरात्रि में ऐसे समय में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और दूर दूर से भी लोग आते हैं। कितना आ रहा है और आ रहा है। ओके, तो दोस्तों काफ़ी गुरुजी ने काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया, तो एक्चुअली यही सही बात था कि यहाँ पे ये खुद ब खुद उत्पन्न हुआ। और मैं गलत ये चीज़ पे आपको बोलना चाहता हूँ, मैं सोचा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका शिवलिंग है, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ना आपको वही दिखाई दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग 0 पे, बट ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है और ये नेचुरली उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे भक्तिगण भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं ना। तो ऐसे ही एक अंकल को मिला, नमस्ते अंकल, तो उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आप यहाँ से कब से भैया? 93-94 ना। तो कुछ बोलना चाहेंगे, उनके भी सुनते आइए। ये बहुत वीआईपी बहुत आ गए हमको, हमको लगता है। पिछले बार भी आसाम का आपका सीएम साहब और ये सोनोवाल और ये क्या नाम है अभी हिम्मत, ये सब लोग आया था। आए थे ना। वरुण धवन का भी शायद इंटरव्यू। हाँ, बीच में जब वरुण धवन का जो मूवी चला तभी मैं आया था एक्चुअली। इस समय आया था। उसके बाद फिर आपको जस्टिस भी कई आ चुके हैं आपका हाई कोर्ट से लेके। ओके, हाँ, बहुत सारे वीआईपी है, तभी तो ये सब मतलब थोड़ा अपग्रेड हुआ। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ डोनेट किया, ऐसे करते करते आज ये स्थिति है। नहीं तो पहले तो आपको रास्ता नहीं था। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम आसाम से आए, तो ठीक लगा। यहाँ के लोकल को भी मिला। तो ये जैसा अंकल ने बोला कि ये काफ़ी 93 से यहाँ पे विटनेस थे, जब ये लाइक शिवलिंग प्रकट हुए थे, मतलब 2004 पे उत्पन्न हुए थे, तब से भैया भी आके, वो एक्चुअली पावर डिपार्टमेंट से है, तो यहाँ पे उनका जॉब है, तो उन्होंने भी विटनेस किया। तो लोगों को मिलके भी काफ़ी सुकून सा महसूस होता है। तो दोस्तों, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ना, अरुणाचल 0 के ये जगह पे एशिया का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग आपको देखने मिलेगा। आप आइए, दर्शन कीजिए,